नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो आज हम समझेंगे सेकंड टाइप, दैट व्हाट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के साथ जो टर्म जुड़ा हुआ है वो है अनलेबल्ड डेटा। अनलेबल्ड डेटा अनलेबल्ड डेटा का मतलब क्या हुआ? अनलेबल्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा डेटा जिसमें कि रिजल्ट नहीं है हमारे पास अवेलेबल, क्योंकि हम एक्चुअली इस तरह के मॉडल्स बनाते हैं जिसमें कि एक रिजल्ट आता है, लेकिन हम ऐसे डेटा पे काम कर रहे हैं हम कि उसमें रिजल्ट ही नहीं है। ठीक, तो जब तक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात नहीं हो रही थी, सिर्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग था, तब तक हम ये समझते थे कि अनलेबल्ड डेटा जो है वो किसी भी यूज का नहीं है, तो हम उस डेटा को या तो डिस्कार्ड कर देते थे या डिलीट कर देते थे या समझते थे कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमने इसकी यूटिलिटी समझी, वैसे वैसे हमने देखा कि नहीं, ये अनलेबल्ड डेटा भी हमको कुछ हेल्प कर सकता है और इससे हम कुछ ना कुछ अपने फैक्ट्स को या लर्निंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज के हम वीडियो में ये समझेंगे कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग या अनलेबल्ड डेटा जो कि यूज करती है उसमें कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो इसका जो सबसे पहला टाइप होता है दैट इज क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग ऑफ डेटा। ओके, ये इसका पहला टाइप। तो देखिए, हमारे पास एक ऐसा डेटा है जिसमें रिजल्ट तो है नहीं, तो हम उसको प्रिडिक्शन तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहां पे हम अनलेबल्ड डेटा को किस तरह से यूज करते हैं इसको जरा समझिएगा। वी आर क्लस्टरिंग अवर डेटा, ओके, टू गेट द हिडन इंफॉर्मेशन। कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हिडन है, जो हमें अभी तक पता ही नहीं थी, वो हम इस डेटा से निकाल लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली हम देखते हैं, जो हमारा पुराना एग्जांपल था सुपरवाइज्ड लर्निंग का, जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था, उस एग्जांपल में हमने देखा था कि कुछ कस्टमर्स जो हैं वो मोबाइल शॉप पे आ रहे हैं और हमने ये देखा था कि वो मोबाइल परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये हमारा लेबल डेटा हो गया। लेकिन अनलेबल्ड डेटा का मतलब ये हुआ कि हमको सिर्फ इतना पता है कि हमारी दुकान में कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं जिनकी एज ये है, सेविंग्स ये है, क्वालिफिकेशन ये है, ठीक है, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास तो है कस्टमर्स की, लेकिन हमारे पास ये नहीं है कि वो जो कस्टमर है वो मोबाइल परचेज करेगा या नहीं करेगा, तो रिजल्ट नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने क्लस्टरिंग यूज करी। इसकी यूटिलिटी या यूटिलाइज करने के लिए, अनलेबल्ड डेटा को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्लस्टरिंग करी। हमने फॉर एग्जांपल मान के चलिए, हमने ये समझने की कोशिश करी कि भाई हमारे पास एक डेटा है कस्टमर्स का, हमने ये देखा कि हमने क्लस्टर्स बनाए एज के, फॉर एग्जांपल एज के, ठीक है, और एज के क्लस्टर्स हमने इस तरह से बनाए मान लीजिए, और हमने देखा कि भाई लेस देन 25, ठीक है, 25 to 45 एंड ग्रेटर देन 45, कितने कस्टमर्स उस दुकान पर आ रहे हैं, उस शॉप पर विजिट कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि भाई मान लीजिए 1000 का डेटा था और 1000 में मैंने देखा कि 700 जो है वो लेस देन 25 के हैं, 100 जो है वो 25 to 45 है और 200 जो है वो ग्रेटर देन 45 है। तो इस क्लस्टरिंग से जो अनलेबल्ड डेटा था, हमको एक चीज समझ में आई, एक हिडन फैक्ट या हिडन इंफॉर्मेशन जो छुपी हुई थी, जो हम अभी तक देख भी नहीं पा रहे थे, वो ये था कि हमें देख रहे हैं कि हमारे शॉप पर जो ज्यादा कस्टमर्स हैं वो क्या है, लेस देन 25, यानी कि यंगस्टर्स जो हैं हमारे शॉप पर ज्यादा आ रहे हैं। तो हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं? हम अपनी शॉप पे इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम अपने शॉप पर इस तरह के प्रोडक्ट्स रखें जो यंगस्टर्स को पसंद आते हैं।
ओके, ये उनकी डिमांड होती है, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स तो हमारे लेस देन 25 ईयर्स के हैं, तो हम उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने शॉप पे प्रोडक्ट्स रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये क्लस्टरिंग का मीनिंग ये हुआ कि हम अपने अनलेबल डेटा को, जहां पे रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, उसको हम कुछ क्लस्टर्स में या कुछ ग्रुप्स में, क्लस्टरिंग मींस ग्रुप्स, हम ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं और कुछ हिडन फैक्ट्स या कुछ हिडन इंफॉर्मेशन, जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है, उसमें से ये निकाल सकते हैं और अपने यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग। ठीक, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो सेकेंड टाइप है दैट इज एसोसिएशन। सेकेंड टाइप इज अवर एसोसिएशन। एसोसिएशन टाइप। फ्रेंड्स, एसोसिएशन का मीनिंग क्या होता है? एसोसिएशन का मीनिंग होता है समथिंग कनेक्टेड, कुछ जुड़ी हुई, जुड़ा हुआ, कनेक्शन, एसोसिएशन, कनेक्शन। तो यहां पर भी अनलेबल्ड डेटा में हम क्या कोशिश करते हैं कि कुछ एसोसिएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ग्रोसरी स्टोर है। ओके, ग्रोसरी स्टोर है, वहां पे कुछ कस्टमर्स आ रहे हैं और प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और वो जा रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये देखा कि जो कस्टमर्स हैं, जो कुछ आए, ठीक है, और हमने ये देखा कि वो जो कस्टमर्स हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उन कस्टमर्स ने कुछ, मान लीजिए 100 कस्टमर्स ने ब्रेड परचेज करी। ओके, और ब्रेड परचेज करने के बाद आउट ऑफ 100 जिन्होंने ब्रेड परचेज करी थी, आउट ऑफ 100 जो थे, उन्होंने 80 ने बटर भी परचेज किया। ओके, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन एसोसिएशन में मिली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेड और बटर एक दूसरे से एसोसिएटेड है। जो कस्टमर ब्रेड ले रहा है वो बटर भी ले रहा है, इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा ना कि जो 100 कस्टमर्स थे जो ब्रेड ले रहे थे, उन 100 कस्टमर्स ने 80 कस्टमर्स ने में से 80 कस्टमर ने बटर भी परचेज किया। इट मींस कि ब्रेड और बटर जो है वो एसोसिएटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल शॉप में अगर कोई 100 कस्टमर्स एक पर्टिकुलर मोबाइल ले रहे हैं, तो उसके साथ उन्होंने ब्लूटूथ ईयरबड्स भी लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल फोन और ब्लूटूथ जो ईयरफोन्स हैं वो भी आपस में क्या है, एसोसिएटेड है। तो अब सोचने वाली बात है कि इसका एडवांटेज क्या हो सकता है। एडवांटेज ये हो सकता है कि अगर हम ये सोचें कि भाई 100 कस्टमर्स जो थे जिन्होंने ब्रेड ली, 80 ने तो बटर लिया, 20 ने क्यों नहीं लिया, हम वहां सोच रहे हैं। मे बी इट इज पॉसिबल कि उन्हें बटर दिखाई ही नहीं दिया। ओके, या फिर ग्रोसरी स्टोर में ब्रेड अलग रखी हुई है, बटर बहुत दूर जाके रखा हुआ है, तो उनके पास टाइम नहीं था, उन्होंने जल्दी से ब्रेड उठाई और बटर के सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाए, तब तक वो बाहर निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसोसिएटेड चीजों को हम एक साथ रखें तो हमारी सेल बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। अगर हम ब्रेड के साथ बटर भी रख दें तो जो कस्टमर ब्रेड खरीद रहा है, अगर उसको बटर भी दिख जाएगा तो वो हो सकता है कि ना लेते हुए भी बटर को उठा ले, तो इससे हमको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस में आता है, एसोसिएशन टाइप में। हम कोशिश करते हैं कि कुछ चीजों के बीच में एसोसिएशन फाइंड आउट करें। तो ये भी एक तरह से हिडन कॉन्सेप्ट ही है, जैसे कि क्लस्टरिंग में हम कर रहे थे, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे थे, तो क्लस्टरिंग में भी हम यही कोशिश कर रहे थे कि हम ग्रुप्स बना रहे थे और ग्रुप से कुछ हिडन इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई इससे क्या पता, नया पता चल सकता है। तो बिल्कुल एसोसिएशन में भी यही है कि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो चीजें एसोसिएटेड हैं या नहीं है। ओके, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में दो टाइप्स हैं, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन टाइप। ओके, तो दोस्तों ये वाला वीडियो हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। अगर आपको इस टाइप्स में, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के टाइप्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज आप
मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर्स करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें। तो आज हम वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।